नमस्कार दोस्तों। जरा करीब आइए, पहाड़ों की हवाओं में उड़ती कहानी सुनिए। ये है गांव पलाशकुटी की दास्तां, जहां चिड़ियों की चहचहाहट में गांव वालों का सुख दुख छिपा है। एक तरफ धूप में लहलहाते खेत, दूसरी तरफ जंगल के रहस्य, और बीच में मंजरी, वो लड़की जिसने पक्षियों की भाषा सीखकर एक दानव को उसकी ही चाल में हरा दिया। तो चलिए इस कहानी की चहचहाट में खो जाइए, जहाँ पहाड़ गुनगुनाते हैं, जंगल रहस्य खोलता है, और मंजरी की बहादुरी गांव को बचाती है। पहाड़ों की गोद में बसा था गांव पलाशकुटी, जहां समय अपने ही इत्मीनान में रहता था। यहाँ रहती थी मंजरी, जिसे पक्षियों की भाषा समझने का अनोखा हुनर था। रोज सवेरे पेड़ों पर बैठकर उनसे गांव की खबरें जानती थी। कभी मौसम का हाल पूछती, कभी बस आनंद लेती उनकी चहचहाट में। एक दिन तितलियों ने आकर हवा में खबर फैलाई कि जंगल में दुष्ट डाकू मंगल देव का आतंक छाया हुआ है। पलाशकुटी निवासी घबरा गए। खेत खलियान लूट रहे थे। गांव के प्रधान ने हथियार उठाए, पर मंजरी ने कहा, रुको, हथियारों से नहीं, चालाकी से निपटना होगा इस दानव से। अगले दिन मंजरी जंगल की ओर चल पड़ी। धूप पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर जमीन पर बिछ रही थी। रास्ते में मंजरी ने चिड़ियों से मंगल देव के अड्डे का पता किया। चिड़ियों ने बताया कि वह एक गुफा में रहता है, जो जो जंगल के पास है, जहां और जिसमें सोनों के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। मंजरी ने ये सब जानने के बाद वो गुफा के पास पहुंच गई। गुफा के पास पहुंचकर मंजरी ने पत्तों में छिपकर चिड़ियाओं से बात की। उसने उनसे गुफा का नक्शा बनवाया, रास्तों की मुश्किलों को जाना। जब सब समझ लिया तो आधी रात को वो अकेले गुफा में घुस गई। अंधेरे में मंगलदेव सो रहा था। मंजरी ने बांसुरी ली और धीमे धीमे जादू की तरह स्वर छेड़ दिया, जिसे सुनकर पहाड़ झूम उठे। नदी की रवानी थम गई और जंगल की हवा में एक अजीब सी शांति पसर गई। मंगलदेव चौंका। उसे लगा पहाड़ देवता उसके सिक्कों से नाराज है। वो घबराकर सिक्के लादकर भागने लगा। जंगल उसी के बनाए रास्ते दिखाता रहा, पहाड़ उसे गुमराह करते रहे। आखिरकार वो वहीं जंगल के दूसरे गांव में जा पहुंचा, जो डाकुओं का अड्डा था। सुबह होते ही पलाशकुटी निवासी गुफा में पहुंचे तो सन्न रह गए। सिक्कों का खजाना गायब था, लेकिन मंजरी सकुशल वहां खड़ी थी। तब पंछियों ने गांव वालों को बताया कि कैसे मंजरी ने उनकी भाषा समझकर दानव को धोखा दिया। गांव में जश्न मनाया गया। मंजरी की बहादुरी की सभी ने खूब तारीफ करी। वो दिन गांव की स्मृति में हमेशा जिंदा रहेगा, कि जब पक्षियों की भाषा ने गांव को बचा लिया था। और मंजरी उस गांव में ना सिर्फ पक्षियों की दोस्त बनी रही, बल्कि उनकी चहचहाहट में वो हमेशा जंगल के रहस्यों को सुनती थी। तो ये थी पलाशकुटी की कहानी, जहाँ पक्षियों की भाषा एक जादुई पुल बन गई थी। भरोसे की, उम्मीद की, और शायद थोड़ी सी चालाकी की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अब आपको धीरे धीरे नींद भी आ रही होगी। तो आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। अगर आपके रूम में लाइट वगैरह चल रही है तो आप उसको ऑफ कीजिए।
एक कंफर्टेबल पोजीशन पे लेट जाइए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। फिर धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और इन गहरी सांसों में अपने अंदर के तनाव, टेंशन को दूर जाते हुए महसूस कीजिए। अब आप धीरे धीरे उन सपनों की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आप भी मंजरी की तरह किसी गांव को किसी दानव या राक्षस से बचा सकते होंगे। तो अपने आप को एक टेंशन फ्री जोन में ले जाके आँख बंद करके असीम सपनों की दुनिया में ले जाने की कोशिश कीजिए। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। ये प्रैक्टिस करते हुए आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब सपनों की दुनिया में पहुंच चुके हैं। मेरी स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको बहुत गहरी और बहुत सुखद नींद आएगी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।